दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आए दिन हमारे किचन में कुछ ना कुछ ऐसे बर्तन जरूर से निकलते रहते हैं जो हमारे अभी किसी काम के नहीं है, मतलब किचन के किसी काम के नहीं है। तो हम इनको सोचते हैं कि कबाड़ वाले को दे दें या फिर डिस्कार्ड कर दें। तो वैसा ही मेरे पास ये कुछ चॉपिंग बोर्ड है, आप देख सकते हैं। तो ये प्लास्टिक का है और प्लास्टिक मटेरियल जो है वो किचन में अब यूज करने जो है वो हमने बंद कर दिए हैं। तो ये किसी काम का नहीं है। अब इसकी हालत भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हो रखी है। तो सोचा है इसका कुछ ना कुछ डीआईवाई करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हम इसे बना पाते हैं डेकोर आइटम। बाकी भी बहुत सारे आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में भी शेयर किए थे और इस वाली वीडियो में भी कवर करेंगे हम कुछ एक और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं अभी किचन से डिस्कार्ड कर रही थी, तो सोचा उनको कहीं ना कहीं मैं रीयूज करूँ। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो इस चॉपिंग बोर्ड को हम करेंगे वाइट पेंट, क्योंकि मुझे इसको वाइट कलर ही करना था। वाइट कलर ऐसा होता है कि किसी भी कलर के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है, इसलिए मुझे इसका बेस जो है वो वाइट रखना है। ऊपर इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ और कलाकारी भी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। और मेबू यहाँ पर लग गया है पेंटिंग में, तो मैंने बोला इसको बेस कलर तू ही कर ले, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पेंटिंग वगैरह करने के लिए। तो अभी इसको कलर करने देते हैं। जितना ये कर लेगा उसके बाद फिनिशिंग मैं खुद से कर लूँगी। पर इसने काफ़ी अच्छे से कर दिया था। अब इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। धूप में काफ़ी जल्दी सूख भी गया था। उसके बाद मैंने जो कच्ची पेंसिल रहती है ना, बच्चों वाली लेड पेंसिल, उससे मैंने रफली यहाँ पर ड्रॉ किया कुछ कोट। लाफ एवरी डे, लव बियॉन्ड वर्ड्स एंड लिव एवरी मोमेंट। कैसा लगा आपको ये वाले कोट? मुझे बहुत अच्छे लगे थे थोड़ा, तो मैंने सोचा यही मैं यहाँ पर लिखूँगी। तो कुछ इस तरह से पहले लेड पेंसिल से लिख लिया, उसके बाद इसको ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर से मैंने लिखा कुछ इस तरह से। ब्रश लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है, पर अगर ब्रश नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पर परमानेंट मार्कर का भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ और भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जूट वाला फैब्रिक लिया है। ये हम सबके घर में अवेलेबल होगा ही, अगर नहीं भी है तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए मैंने इसका यूज़ कर लिया। कोई फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इसको मैंने यहाँ पर फिनिशिंग दी लेस के साथ, और इसको मैंने स्टिक किया ग्लू गन के साथ। अभी थोड़ी थोड़ी लेसेस जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी। और देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये सुंदर सा बॉल डेकोर बोल सकते हैं आप इसको, तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स छोटे छोटे साइज़ के, और इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, किसी भी सेल्फ के ऊपर रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको किचन में ही यूज़ किया जाए। देखते हैं अभी मैं इसको कहाँ पर यूज़ करूँगी। पर फिलहाल के लिए फूल वगैरह लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अभी हम यूज़ करेंगे इन बड़े बड़े मग्स का। देखते हैं किस तरह से। तो मग्स को कुछ इस तरह से कटलरी होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार हमें मार्केट से नई चीज़ लेकर आनी है। इस तरह से भी आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं अपने किचन में। बहुत सुंदर लगते हैं कुछ इस तरह से मग में रखे हुए वुडन के स्पैचुलास वगैरह। साथ के साथ कुछ इस तरह से अगर आपके पास सिरामिक के जार्स वगैरह हैं तो उनका भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी काफ़ी यूनिक सा आइडिया है, जरूर से ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग इसको पहले से भी ट्राई कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास भी इस तरह से पिक्स वाले मग्स हैं तो इनको भी हम अपने किचन में या डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से टिश्यू पेपर को रखने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे टिश्यू पेपर मैंने ले लिए हैं इकट्ठे, और इस तरह से थोड़ी सी इसको ना फ्लावर की शेप देंगे हम। कुछ इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, और इसमें हम रख देंगे मग में। और ये रखा वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, यूज़ करने के लिए भी काफ़ी इजी रहेगा और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। थोड़ा सा इसको और अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर हम कोई फ्लावर वगैरह भी रख सकते हैं, चाहे ओरिजिनल फ्लावर हो या आर्टिफिशियल फ्लावर हो। नेक्स्ट, हम इस तरह के मग्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पर ना मेरे पास कुछ इस तरह के ग्रीन टी के बैग थे, तो मैंने इनको यहाँ पर इसमें प्लेस कर दिया। इसमें रखने से ऐसा होगा कि हमें जल्दी से अगर चाहिए होंगे ना तो हम यहाँ से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट जैसे हमने टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज़ किया था वैसे ही हम इन मग्स में अपने जो नैपकिन्स रहते हैं किचन के, ये कॉटन वाले या जो भी आप यूज़ करते हैं, उनको भी इसमें रख के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह का हम कुछ फ्लावर शेप बनाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने इसको इस तरह की शेप दी है। आपने देखा होगा कई बार हम रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह के ही शेप में ये चीज़ें रखी होती हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। फिर ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने इस तरह से ही इनको रखा होता है। इसी के साथ साथ हम सबके घर में दही के डिब्बे इस तरह से जरूर से आते होंगे। आप इनका क्या करते हैं, इनको डिस्कार्ड कर देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं, क्या करते हैं? मैं इनका ना इस तरह से पेपर वगैरह निकाल कर ना इनको जैसे हम कुछ मसाले वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इनको इस तरह से ही यूज़ करती आ रही हूँ। या फिर इनमें कोई छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं हमारे घर में, उनको भी लगा सकते हैं। तो जैसे भी आपका मन करे वैसे इनको यूज़ कीजिए। मेरे पास तो ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में रखे हुए हैं और मैं इनको इस तरह से मसालाज वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छे हैं, एयर टाइट रहते हैं। नेक्स्ट हमारे घर में है कुछ इस तरह से ये सिरेमिक के जार। ये हमने ले लिए थे ऐसे ही कि हम अचार वगैरह रखेंगे। अगर जल्दी से हमें अचार को कंज्यूम कर लेते हैं ना, तब तो चलो वो ख़राब नहीं होगा, पर ये एयर टाइट नहीं है तो अचार वगैरह रखा हुआ ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं, तो ख़राब हो जाता है। क्योंकि डाइनिंग टेबल पर यहाँ इन जार से कोई भी यूज़ नहीं करता है, तो मैंने सोचा इनको कहीं और यूज़ में लाया जाए। तो इनको भी हम मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें जैसे हम टूथपिक्स वगैरह रख सकते हैं कुछ इस तरह से, और एक तरफ हम टिश्यू पेपर रखकर इसको डाइनिंग टेबल पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो यूज़ की हैं डाइनिंग एरिया के आसपास होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम इनको किचन में या फिर अपने मंदिर एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे धूप वगैरह रखना है या फिर बाती वगैरह रखनी है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए हमारे पास प्लास्टिक की कटोरियाँ होंगी सभी के पास, तो इनको भी हम इस तरह से एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनसे हम इस तरह का जैसे प्लांटर वगैरह जो है वो भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगेगा अगर हम इसमें कोई ओरिजिनल प्लांट लगाएंगे, तो अलग सा ही डिफरेंट सा लुक आएगा और शेप इसकी बहुत सुंदर आएगी कुछ इस तरह से अगर हम इसको स्टिक कर देंगे परमानेंटली तो। नेक्स्ट हम सबके घर में इस तरह की कांच की कटोरियाँ भी होती हैं, तो इनको भी हम इस तरह से मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। एज अ कैंडल होल्डर हम इसको यूज़ करेंगे ना, तो इसका जो लुक है बहुत ज़्यादा सुंदर आ जाएगा। साथ के साथ इसको हम आर्टिफिशियल जैसे स्ट्रिंग लाइट्स वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनकी जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है ना जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो जो सिरेमिक के जार मैंने आपको दिखाए थे, इनको मैं फ़िलहाल अपने ड्रेसिंग एरिया के आसपास जो है यूज़ करने वाली हूँ। जैसे हमारे पास कुछ मेकअप के ब्रशेज़ वगैरह, लाइनर्स वगैरह रहते हैं, उनको हम इनमें ईज़िली रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र आपका तैयार हो जाएगा, जस्ट 0 बजट में बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जैसे लिपस्टिक वगैरह हैं, कुछ भी इनमें रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहेगा इनमें। तो बहुत सारी आइटम जो है वो हमारी विजिबल भी रहेंगी, हम इसको बाहर भी रख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट अगर आपको मसालादानी को बाहर रखना है तो आप इस तरह के स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। ये केक स्टैंड है तो इसके ऊपर हम मसालादानी को ईज़िली रख सकते हैं। तो एक हमारा अच्छा खासा स्टैंड जो है वो घर पर अवेलेबल है, बस उसको ज़रूरत है इस तरह से यूज़ करने की। अभी मीबू ने बनवाया मेरे से पेपर वाला ये एरोप्लेन। किस किस ने बचपन में बनाया है। सारी कॉपियाँ फाड़ देते थे और बहुत सारी गालियाँ भी खाते थे जब हम छोटे होते थे। तो देखिए अभी इसने भी मेरे से बनवा लिया कि मुझे एरोप्लेन बना कर दो, और अब ये उड़ा रहा है। देखिए कहाँ गया, सिंक में तो नहीं पहुँच गया, गीला हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी दोस्तों, तो इसी तरह से हम अपने किचन की छोटी छोटी आइटम्स को यूज़ करके अपने घर को डेकोर भी कर सकते हैं और साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। कैसे लगे आपको आज के मेरे ये किचन बर्तन यूज़ आइडिया, मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, मैं उसको यूज़ जरूर से करूँगी। मिलती हूँ आपके साथ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ सुबह 10 बजे। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।